नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 14 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 का अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का वर्णन किया गया है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 तक वर्णित हैं, यानी कि 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 दो तरीके की समानता देता है, एक विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक, समानता का अर्थ समझ लीजिए। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म, लिंग, समुदाय, व्यवस्था, हर चीज़ अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आज़ादी के पहले, संविधान लागू होने के पहले व्यवस्था भी अलग अलग रही होगी। किसी के लिए अच्छी व्यवस्था रही होगी, किसी के लिए सुगम व्यवस्था रही होगी, किसी के लिए व्यवस्था सुगम नहीं रही होगी, अच्छी नहीं रही होगी, यानी कि असमानता रही होगी। तो उसी असमानता को बैलेंस करने के लिए भारतीय संविधान ने आपको दिया, हमें दिया समानता का अधिकार। ये अधिकार उस व्यक्ति को ज़रूरत महसूस होती है जो असमानता झेलता है, असमानता से पीड़ित होता है, उसे समानता चाहिए होती है ताकि वह बराबरी का हक ले सके और अपने मनुष्य होने की जो गरिमामयी जीवन है उसे जी सके। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता आप समझ गए। जो राज्य है, राज्य के सामने सभी व्यक्ति, नागरिक एक समान होंगे। वह किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, किसी भी शैक्षिक की आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये स्टेट के बारे में है, राज्य के बारे में है। ठीक, तो व्यक्ति विधि के समक्ष एक समान है। जो विधि है, कानून है, नियम है, राज्य ने जो बनाया है नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, उस राज्य द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके सामने हर कोई बराबर है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दीन हो, चाहे दुखी हो, चाहे खुशी व्यक्ति हो, कोई भी हो, ऊंच नीच कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति कानून के अंदर आता है। रूल ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। जो विधि के समक्ष समानता है उसी को हम लोग रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। जो सामान्य विधि न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित होती है, लागू की जाती है, एग्जीक्यूटिव द्वारा जो लागू की जाती है, सब एक समान होंगे। और जो कानून बनाया जाएगा वो सारे व्यक्तियों के लिए एक समान होगा। ठीक है, जो उन पर आरोपित किया जाएगा सब एक समान होगा। यही समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 ने दो अधिकार दिए, एक विधि के समक्ष समानता और एक कानून का समान संरक्षण। ये है कि लॉ के सामने, कानून के सामने, स्टेट ने जो कानून बनाया है, राज्य ने जो कानून बनाया है, उसके सामने सभी लोग बराबर हैं। कोई भी उस कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वह डीएम हो, चाहे वो चपरासी हो। सब, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो सबके ऊपर 302 यानी कि 302 का मुकदमा होगा, चाहे वो कोई हो। ठीक है, ये है कानून के समक्ष समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है उस संविधान से ये लिया गया है। और इसी को दूसरे रूप में हम विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने मीडिया में, समाचार पत्रों में या मैगजीन्स में या टीवी में, कहीं भी, मूवी में, यहाँ तक कि मूवी में आप लोगों ने देखा होगा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हम लागू करेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे। एक एसपी साहब हैं, वो किसी विधायक का, किसी मंत्री का फ़ोन आने पर वो किसी भी तरीके के जो अव्यवहारिक डिमांड होती है
गैर कानूनी डिमांड होती है उसको नहीं मानते हैं, तो उनका तर्क ये होता है कि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है विधि का शासन, और विधि के समक्ष सभी समान हैं, तो चाहे आपका सपोर्टर हो चाहे आपका विरोधी हो, सब इस कानून के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कानून को फॉलो करने वाला हूँ, रूल ऑफ लॉ को लागू करने वाला हूँ, तो इस कानून के अंतर्गत सभी लोग आएंगे, कोई भी हो, चाहे वह अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो। तो इसका मतलब इतना तक हुआ विधि के समक्ष समानता। अब दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, जैसे हमने आपको ये बताया कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, वैसे ये जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है कि कानून जो स्टेट है वह अगर कानून बनाता है, जो लागू करता है, समान संरक्षण देगा सबको। यथा परिस्थिति, एक समान परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर एक समान कानून का संरक्षण होगा। ठीक है, समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। समान परिस्थिति क्या है? ये थोड़ा सा भिन्न है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। ये है कि समान परिस्थिति होगी, समान कानून लागू होगा, असमान परिस्थिति होगी, असमान कानून लागू होगा। ठीक है, इतना तक समझिएगा। 14, इसका मतलब ये नहीं है, अगर समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून ही हो। जैसे मैंने इसमें क्या कहा कि रूल के नीचे सभी लोग हैं, कानून के नीचे, विधि के नीचे सभी लोग हैं, उसके अंडर ही आएंगे। ठीक, अब अगर इसकी बात करें, कानून का समान संरक्षण की बात करें, तो इसमें राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, विधानमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य, उपराज्यपाल, राज्यपाल, ये सब विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, तो इनके लिए अलग से कानून बनाया जाता है, इनकी व्यवस्था अलग होती है। ये कहता है कि इसीलिए कहा जाता है कि इस समानता का सीधा मतलब ये नहीं होता कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ही कानून हो सकता है कि जो छोटा बच्चा है 5 साल का, 14 साल के नीचे का है, और एक जो है 30 साल का व्यक्ति है, दोनों के लिए एक समान कानून नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है, तो राज्य द्वारा कानून निर्माण के संबंध में या संरक्षण के संबंध में युक्ति संगत यानी कि रीजनेबल जो भेद किया जा सकता है, अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, पर उसमें तर्क होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है कोई गरीब है तब जाकर के उसको ऐसा करें, विभेद करें, ऐसा नहीं। परिस्थिति अलग होनी चाहिए। समान परिस्थिति में समान कानून होगा, अलग परिस्थिति में अलग कानून होगा, अलग कानून लागू होगा। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत विशेषाधिकार की बात की गई है। किसके विशेषाधिकार की? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, जो डिप्लोमेट होते हैं, दूसरे देश में राजनयिक होते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है, उनको भी विशेषाधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए विशेषाधिकार है। सामान्य कानून जैसे हम लोगों पर लागू होता है, वैसे उन लोगों पर या उन लोगों का जो संरक्षण है उस प्रकार से हम लोगों का नहीं होता, उन लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडल के सदस्य, सबको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्ग जैसे स्त्री हो गई, बच्चे हो गए, इन सबों के लिए अलग अलग रूपों में कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आयु यानी कि एज के अकॉर्डिंग 14 साल के नीचे बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके ऊपर वाले को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया कि देखिए 14 साल के नीचे का बच्चा और 14 साल के ऊपर का बच्चा, दोनों तो व्यक्ति हैं, दोनों नागरिक हैं, पर दोनों के लिए अलग कानून है। इसलिए कहा कि ये जो तर्क संगत व्यवहार करता है और इसके आधार पर अलग कानून बनाया जा सकता है, अलग कानून बना करके संरक्षण दिया जा सकता है। ये क्या है? विधि के समक्ष सब लोग एक समान होंगे, ये संरक्षण की बात है ना, सुरक्षा की बात है। लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, पर तर्क संगत, जैसे कोई महिला है कोई पुरुष है,
जब ज्वाइनिंग की बात आएगी तो वहाँ पर प्रेफर किया जाता है महिला को। समझ गए? भौगोलिक स्थिति, जैसे कोई पूर्वोत्तर का है, कोई जनजाति जगह पर या जंगल में जनजाति हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है, अलग कानून बनेगा। सामान्य कानून हम लोगों को वो संरक्षण नहीं मिलेगा उन लोग को, या उनको जो संरक्षण मिलेगा हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियां क्या हैं, अलग हो जा रही हैं। अनुभव या वरिष्ठता के आधार पर भी विभेद किया जा सकता है, वो अलग कानून बन सकता है, संरक्षण दिया जा सकता है। प्राधिकार के स्रोत, कारोबार या पेशे की प्रकृति, इन सबों के आधार पर उनको संरक्षण दिया जा सकता है। अपराध तथा अपराध की प्रकृति के आधार पर संरक्षण मिल सकता है, अलग कानून हो सकता है, ये स्टेट डिफाइन करता है। टैक्स निर्धारण के आधार पर भी व्यक्तियों के बीच भेद किया जा सकता है, जैसे कि 5 लाख के नीचे का कोई व्यक्ति है, अर्निंग करता है साल भर में, तो उसके लिए अलग टैक्स की व्यवस्था है। 5 लाख के ऊपर एनुअल इनकम किसी की है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। 10 लाख के ऊपर किसी की एनुअल इनकम है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्राइटेरिया बनी हुई है, तो ये यहाँ पर अलग कानून बन गया, संरक्षण मिल रहा है। तो ये समान परिस्थिति, ये बात ध्यान रखिएगा कि समान परिस्थिति पर समान कानून लागू होता है। आज समान परिस्थिति पर दूसरा कानून लागू होगा। इसका मतलब ये है कानून का समान संरक्षण ये है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे अपवाद स्वरूप में इनको राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राजनयिक को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, संसद और विधानमंडल के सदस्य, उपराज्यपाल, राज्यपाल, इन सबों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, पर हम लोग को नहीं मिला हुआ है। तो इसको समझिएगा, उनकी परिस्थिति अलग, हमारी परिस्थिति अलग। ठीक है, वो प्रतिनिधि हैं और उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, क्योंकि वो समाज की सुरक्षा के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको अलग से व्यवस्था दी गई है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 ने 2 भाग किया, एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ये इंग्लैंड से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह गैर नागरिक तथा नागरिक दोनों को मिला हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।